अहमियत। बच्चों को स्कूल की सर्दियों की छुट्टी हो गई। सिया ने सोचा 10-12 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। मायके जाने से पहले गाजर का हलवा बना दिया। किचन में सब दाल डिब्बों में सामने भर कर रख दिए। जो कपड़े थे धोने के लिए वह सब धोकर उन पर इस्त्री कर तहजीब से रख दिए। शाम को जय को सब बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। बिस्कुट, नमकीन सब बता दिया। अगले दिन सुबह सिया ने नाश्ते के समय ज़्यादा आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया ताकि शाम को जय आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद वह बेटी को लेकर मायके चली गई। शाम को जय घर आया तो उसे अजीब सा लगा। जहाँ किचन में बर्तन की खनखनाहट होती, आज वहाँ शांत हो रखा है। इधर कमरे में भी गैर सा लग रहा था। कुछ देर तक वह समाचार देखता रहा, फिर किचन की तरफ गया। फ्रिज खोलकर देखा तो गाजर का हलवा और दाल उबाल कर रखी हुई थी। आटा गूंदा हुआ था। फटाफट दाल चौंकी और आधी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई और गाजर का हलवा गरम कर खा लिया। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते उसकी सिसकारी निकलने लगी। आज ना तो जय सोशल मीडिया देख पाया और ना ही कुछ टीवी में देख पाया। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर लेटा लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह जय की आंखें जल्दी खुल गई। सिया की अनुपस्थिति में वह समय से पहले उठ गया। किचन में जाकर उसने चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन चाय पत्ती और चीनी के अनुपात को लेकर उलझन में पड़ गया। जैसे तैसे उसने चाय बनाई, लेकिन उसका स्वाद सिया की बनाई चाय जैसा नहीं था। जय ने नाश्ते के लिए फ्रिज से आटा निकाला और सोचा कि आज पराठे बना लेगा, लेकिन पराठे बेलने के दौरान आटे का आकार किसी मानचित्र जैसा लग रहा था। फिर भी उसने उन्हें तवे पर सेका और खा लिया। खाना बनाते हुए और बर्तन साफ करते हुए उसे महसूस हुआ कि सिया के बिना घर कितना अधूरा और सूना लग रहा है। दिन भर जय अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर छोटे बड़े काम में उसे सिया की कमी महसूस होती रही। उसने सोचा, ये सारे काम सिया रोज कितनी सहजता से कर लेती है और मुझे कभी इसकी गहराई से समझ ही नहीं आई। शाम होते होते जय ने सिया को फोन मिलाया। फोन उठते ही उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो और क्या कर रही हो? सिया ने हंसकर कहा, बस मम्मी के साथ बैठकर बातें कर रही हूँ। सब ठीक है ना? जय ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, ठीक है, लेकिन घर खाली खाली सा लगता है। तुम आ जाओ तो अच्छा लगेगा। सिया हंस पड़ी और बोली, अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है जय, मैं 10 दिन के लिए आई हूँ। जय ने कहा, ठीक है, तुम अपनी छुट्टियाँ अच्छे से बिताओ, लेकिन जल्दी आना, बिना तुम्हारे घर घर जैसा नहीं लगता। फोन रखने के बाद जय ने सोचा कि सिया के कामों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने खुद से वादा किया कि जब सिया वापस आएगी तो वह उसके कामों में हाथ बटाएगा और उसकी मेहनत की सराहना करेगा। उसके बाद जय ने गाजर का हलवा गरम किया, एक प्लेट में निकाला और सिया के लौटने का इंतजार करते हुए खाने लगा। अगले दिन जय ने ऑफिस से जल्दी लौटने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उसे फिर वही सन्नाटा महसूस हुआ। इस बार उसने तय किया कि सिया के कामों को समझने और खुद को सक्षम बनाने के लिए वह कुछ नया सीखेगा। उसने यूट्यूब पर खाना बनाने की वीडियो देखनी शुरू की। पहली रेसिपी थी आलू की सब्जी। उसने ध्यान से वीडियो देखी और किचन में सामान जुटाने लगा। अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाते हुए उसने सोचा, सिया ये सब कितनी फुर्ती से करती होगी, मुझे तो सिर्फ छीलने में ही इतनी देर लग रही है। खैर, मेहनत करते करते उसने आलू की सब्जी तैयार कर ली। जब उसने पहली बार अपनी बनाई हुई सब्जी का स्वाद चखा तो खुद को हल्की सी मुस्कान आई। स्वाद औसात था, लेकिन उसने इसे अपनी जीत माना। उस रात जय ने महसूस किया कि सिया की भूमिका केवल घर चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह परिवार की आत्मा है।
उसने तय किया कि अगली बार जब सिया लौटेगी तो वह उसे बताएगा कि उसने उसके बिना कितना सीखा और उसकी अहमियत कितनी है। कुछ दिनों बाद सिया जब वापस लौटी तो घर साफ सुथरा देखकर चौंक गई। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना सब संभालने की कोशिश की, लेकिन यह एहसास हुआ कि तुम कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाती हो। मैंने आलू की सब्जी बनानी सीखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं ला पाया। सिया हंस पड़ी और बोली, कोशिश तो बहुत अच्छी की है। अब तो मैं तुम्हें बकायदा खाना बनाना सिखाऊंगी। जय ने कहा, सिखा देना, लेकिन वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे कामों को कभी हल्के में नहीं लूंगा। हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। सिया ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए सोचा कि छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को गहरा बनाती है। दोनों ने साथ बैठकर गाजर का हलवा खाया और ठहाके लगाते हुए दिन का अंत किया। सिया ने जब जय की यह नई सोच देखी तो उसे अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि जय ने न केवल घर के कामकाज को समझा, बल्कि उसकी मेहनत की कद्र भी करना शुरू कर दी है। अगले दिन सिया ने मजाकिया लहजे में कहा, अब जब तुम आलू की सब्जी बना ही लेते हो तो क्यों ना आज से घर के नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी हो। जय ने पहले तो हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाश्ता बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और फिर नाश्ते में सिया की मदद करने के लिए किचन में घुस गया। किचन में दोनों मिलकर काम करने लगे। सिया ने जय को सिखाया कि पराठे कैसे बेलने हैं, चाय का सही अनुपात क्या है और बर्तन कैसे जल्दी धोया जा सकता है। काम करते हुए दोनों के बीच हल्के फुल्के मजाक और हंसी का सिलसिला चलता रहा। सिया, अब मुझे यह एहसास हुआ कि तुम कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाती हो। इस बदलाव के साथ सिया और जय का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों ने महसूस किया कि छोटी छोटी कोशिशें और एक दूसरे की परवाह ही रिश्तों को सजीव और खुशनुमा बनाती है। अब हर शाम जब भी दोनों साथ बैठते, घर के कामों का बोझ एक अकेली पर नहीं रहता था। दोनों मिलकर काम करते, हंसते और साथ समय बिताते। उनके घर का हर कोना अब एक नई गर्मजोशी और समझदारी की कहानी कहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।